आपका स्वागत है। पांडे जी, कितना आम होगा, कितना खास होगा, ये देखने की बात है। देखिए, दो चीजें करती है, जब कभी भी बजट आता है तो जनता की अपेक्षाएं फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत जुड़ी हुई होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या जनता की जो ये अपेक्षाएं हैं कि जो उसका इंडिविजुअल टैक्स लेवल है वो बढ़ाकर 1.8 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए या 5 लाख कर दिया जाए, कितना व्यवहारिक सीमा वो कौन सी होगी जहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर लगता है कि राजी हो जाएंगे? देखिए, बात सही है। 2011-12 का जब बजट पेश हो रहा था, उस बजट के पहले भी एक्सपेक्टेशन यही किया जा रहा था कि जो आयकर की जो सीमा है वो लगभग 2.5 लाख और 3 लाख के आसपास में होंगी। वो कुछ हुआ नहीं, 1.6 और 1.8 रख दिया गया। 2011 और 12 का क्या बजट आने वाला है, कल ही आएगा, चर्चा भी हो रही है। उस पर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट यशवंत सिन्हा जी की भी आई है, 3 लाख रुपए की। आम जनता और आम एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने 5 लाख की बात की है। मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि 2006 से लेकर 2006 में सिक्स पे कमीशन लगा है। हाँ, बस क्या इस व्यवहारिक सीमा क्या हो, आप खुल के बताएं, क्या सीमा तक? व्यवहारिक तो यही होगा कि कम से कम 3.5 और 4 लाख के आसपास में इनको कंसेशन देना चाहिए। पंकज जी, लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिमांड कर रहा है। क्रॉप लोन की बात करें अगर हम, तो 4% क्रॉप लोन इस वक्त जो सीमा निर्धारित की गई 2011-12 के बजट में, वो भी कहीं ना कहीं एक जो डिमांड की गई वो 3% करने की बात की गई है। क्या आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर 3% पे करने को राजी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, किसान जो है, एग्रीकल्चर हमारे देश की सबसे बड़ी आमदनी है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र हमारा जो है किसान एरिया है पूरे इंडिया में। किसानों के लिए हमेशा अनदेखी करी गई है। ये योजनाएं तो बड़ी बड़ी बना देंगे कि आप ट्यूबवेल ले लीजिए। नहीं, तो वही किसानों के हित के लिए 4% से 3% करने की बात की गई है, डिमांड की गई है। तो क्या 3% पे फाइनेंस मिनिस्टर राजी होते दिखते हैं आपको? मुझे देखिए, वो तो अपना उनका विचार है कि अब करा होगा, वो तो अपना कुछ ना कुछ अगर गलत भी। क्या पांडे जी, इस तरह की जो कितना आपको लगता है कि किसान कितना बेनिफिट होता है किसान को इस तरह की योजनाओं से? वित्तीय स्थिति आज के परिवेश में हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंसेशन देने के फेरे में नहीं होगी। और उसका एक टेलर जो है, कल आपने रेल बजट में देख लिया है, रेल बजट में जो भाड़े बढ़ाए गए हुए हैं वह भी एक संदेश कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर दबाव में होंगे। अभी अगर हम फूड सब्सिडी की बात करें, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, या अगर हम और उस पर जो फ्यूल पे सब्सिडी जो फिलहाल दी जा रही है, इन तीनों सब्सिडी की बात करें, बहुत हैवी अमाउंट इस सब पे खर्च होता है। तो कितना आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस सब पे भी क्या कटौती करने की जो है दबाव है फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर? कटौती करने का दबाव है या नहीं, ये तो नहीं, लेकिन कटौती होगी नहीं। ये दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये लिखेंगे कि ऐसा है कि मैंने जो है शिक्षा में इतना दे दिया, मदरसों को इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देंगे, हम यहाँ पे शिक्षा को इतना दे देंगे, हमने जो है सुरक्षा के नाम पे इतने 1000 करोड़ दे दिए। लेकिन जो योजनाएं बनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं इतना झोल होता है कि नीचे तक की अमल नहीं पाती। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है अभी जो 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं, कांग्रेस की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इस चुनाव में स्ट्रांग होकर नहीं निकली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाव में होगी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि मुसलमानों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर दिया, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए, तो कितना आपको लगता है कि इस बजट में इसकी शुरुआत हो सकती है? ये ऐसी यदि शुरुआत इस बजट में हो तो ये सुखद शुरुआत मानी जा सकती है। जो भी दलित है, दमित है, कुचले हुए हैं, नीचे तक नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है। अगर उसमें सच्चर कमेटी मूल रूप से मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है, तो मुस्लिम उस आरक्षण की बात करता है जो दबे कुचले मुस्लिम हैं। तो उनके लिए यदि एक नया कंसोलिडेटेड फंड यदि बनाते हैं ये, और उसके आधार पर उसका सार्वभौमिक विकास करते हैं, तो ये बजट की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब रक्षा बजट की बात करें, क्या लगता है रक्षा में जो है प्रणब मुखर्जी रक्षा बजट बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं?
नहीं बढ़ाना चाहिए। पिछले साल 21 अरब रुपए का था, उससे भी ज्यादा, क्योंकि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ नहीं होता। कहीं ना अगर स्वास्थ्य सेक्टर की हम बात करें तो देश में ये वास्तव में ये पिक्चर देखने को आती है कि अगर कोई इस तरह का स्वास्थ्य में कोई डेवलपमेंट हुआ भी है तो वो भी शहरों तक सीमित है। गाँव में आज वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। तो इस ओर क्या आपको लगता है क्या ये स्टेट सरकार की, राज्य सरकार की कहीं कमियां हैं, या ये इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो कि इस केंद्र बजट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? देखिए, हेल्थ जो है पूरे वर्ल्ड की समय बहुत बड़ी समस्या है। अभी एक सर्वे आया है कि 2020 के बाद एक आदमी का 40% का खर्चा जो है हेल्थ पे होगा, जितना वो कमाएगा 40%, ये सर्वे आया है। सबसे ज़्यादा आमदनी हेल्थ सेक्टर में होगी। इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, इसमें जो है पर्यावरण पे भी इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण से ही ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं। पर्यावरण से लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं। गाँव में आपने हॉस्पिटल बना दिए, वहाँ पर दवाएँ नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर आपने एक आया बैठा रखी, एक नर्स फार्मासिस्ट बैठा दिया, वो वहाँ इलाज कर रहा है। तो गांव में इनको डॉक्टर, दवाएं प्लस कहीं ना कहीं जो आम बजट आने वाला है, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की चुनौती है फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। तो देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इन चुनौतियों को किस तरह निपटेंगे। अपेक्षाएं बहुत है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जो ओवरऑल जो देश में अगर जो कांग्रेस ने जितनी जो कांग्रेस अगर चाहती है कि वो राजनीतिक लाभ लेने, जो 2014 में आगे आने वाले टाइम पे जो इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए राजनीतिक लाभ लेने की पृष्ठभूमि इसी जो आम बजट है इसी में तैयार होती कांग्रेस को दिखानी होगी। तो देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इन सब अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। आज के लिए इतना ही। रवि भूषण जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे नए लोगों के साथ। धन्यवाद।